ना ट्रंप ना ही ट्रंप कार्ड पाकिस्तान को भारत की मार से बचा सका। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारत ने मार लगाई थी, पिटाई की थी और अमेरिका भी उसे नहीं बचा पाया था, ना खुद ट्रंप बचा सके थे, उसी तरीके से पाकिस्तान जिसे ट्रंप कार्ड करार दे रहा था वो भी टीम इंडिया की मार से उसे नहीं बचा सका। यानी कि जो बीते दिन जो T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया, पाकिस्तान ने बहुत ही हाइप देने की कोशिश की थी कि उसके पास एक ट्रंप कार्ड है जो भारत को घुटनों पर ला देगा, उसके जरिए भारत हार जाएगा, भारत की टीम जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि भारत इन सब से अजीज आ चुका है। भारत अपनी ताकत पे, अपनी एक तरीके से विकेट पे क्रिकेट खेलता है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मार लगाई थी और कोई भी फैक्टर, चीनी फैक्टर, अमेरिकन फैक्टर काम नहीं आया था, उसी तरीके से T20 वर्ल्ड कप में भी एक तरीके से कह लें कि उसका ट्रंप कार्ड या उस्मान तारिक कार्ड काम नहीं आया। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से क्रिकेट के दौर में भी या क्रिकेटिंग फील्ड पे भी, ऑपरेशन सिंदूर में भी दोनों जगह पाकिस्तान मार खाया और उसी तरीके से झूठ फैलाने की कोशिश की। कहते हैं कि खेल में पॉलिटिक्स होती है या पॉलिटिक्स में खेल है या पॉलिटिक्स खेल है, दोनों का एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। उन दोनों में हम कॉम्बिनेशन जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब बताते हैं कैसे पाकिस्तान के लिए स्थिति कोई भी हो, फील्ड कोई भी हो, नतीजा एक ही होता है, भारत से मार खाना, और उसको कोई नहीं बचा सकता। T20 वर्ल्ड कप में आंकड़े अब कह सकते हैं कि 8-1 के हो चुके हैं। भारत ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक तरीके से 8-1 का आंकड़ा हो गया, जिसे पाकिस्तान मोस्ट वेटेड राइवलरी कहता है, सबसे बड़ी राइवलरी कहता है। उसे भारत ने बता दिया कि कोई राइवलरी नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने बीते साल कहा था कि अगर आंकड़े 7-1 के हों, 8-1 के हो तो कैसी राइवलरी, ये एक अदना सा मैच है, और उसी की तरीके से भारत उसको ट्रीट करता है। और पाकिस्तान को बीते दिनों 61 रन से पटक करके भारत ने बता दिया कि उसके लिए पाकिस्तान से एक नबीबिया जैसा ही मैच है, USA जैसा ही मैच है, बांग्लादेश जैसा ही मैच है। पाकिस्तान के लिए राइवलरी होगी, मुल्कों के बीच में राइवलरी है, मैच में कोई राइवलरी नहीं है। हाँ, फौज की भी कोई राइवलरी नहीं है। फौज को भी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में एक तरीके से 9 आतंकी ठिकानों को एक साथ यहीं से मार ठोक डाला था और बता दिया था कि पाकिस्तान के एक कह ले कि चाहे मुर्दके हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे कोई भी इलाका हो, वो उसकी जद में है, कहीं भी ठोक सकता है उसको। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अब ऑपरेशन सिंदूर में ठिकानों को अंदर घुस करके ठोका गया। ये बताने के लिए काफ़ी है कि विकेट कोई भी हो, भारत उसे उड़ाने में सक्षम है। तो वहाँ भी एक तरीके से ट्रंप उसे बचा नहीं सके थे। ट्रंप भारत को चिढ़ाने के लिए 8 जहाज 9 जहाज कर रहे थे, लेकिन भारतीय फैंस ने, भारत ने हमेशा बताया कि 11-0, अब क्रिकेटिंग फील्ड में 9-0। 11-0 क्या है, 9 ठिकाने हो गए। उसके अलावा जो चकलाला एयरबेस है, नूर खान एयरबेस है, जो कि कह लें कि सबसे प्रेस्टिजियस एयरबेस है, जहां पे कह लें कि UAE के राष्ट्रपति भी वहां से आकर के जाते हैं, वहां पे शिकार करने जाते हैं या हंटिंग करने जाते हैं। वो उन एयरबेसेस को भारत ने यहीं से उड़ा दिया और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए भारत ने बताया कि क्या सबूत है। जब पाकिस्तान ने दावा किया ट्रंप के हवाले से, या ट्रंप जैसे दावा कर रहे थे कि भारत के जहाज गिराए गए हैं, तो पाकिस्तान बताया कि इट्स ऑल ओवर इंडिया। जब CNN के रिपोर्टर सवाल पूछते हैं कि सबूत कहाँ है, तो कहते हैं कि ये सोशल मीडिया पे है। उसी तरीके से पाकिस्तान की सारी हाइप जो है वो सोशल मीडिया पे ही है। आपको ऑपरेशन सिंदूर में पता चल गया किस तरीके से मार खाई थी, ट्रंप भी नहीं बचा सके थे, सारी लड़ाई सोशल मीडिया पे थी। पाकिस्तानियों के सामने झूठ परोसा गया। फील्ड मार्शल, जो झूठा फील्ड मार्शल जनरल है, उसने वहां बताने की कोशिश की थी कि वो भारत में जीत गया है। सारी लड़ाई पाकिस्तान ने, सारी जंग पाकिस्तान ने जीत ली थी, और जीती कहाँ, सोशल मीडिया पे। पाकिस्तानियों को झूठ परोसने की और एक तरीके से स्वीकार करने की आदत है। सारी लड़ाई उन्होंने जीती। 48 में भी जीती, उसके बाद कह लें 65 में भी जीती, 71 में भी मुल्क तोड़ लिया। 93,000 से 96,000 सैनिकों का एक तरीके से कह लें कि घुटने पे आ गए, सरेंडर हुआ। 99 में हार मिली। उसके बाद कह लें कि तमाम एयर स्ट्राइक्स हुए। क्या जीता भाई। उसके बाद देख लें कि इधर क्रिकेटिंग फील्ड में लगातार 2007 में भारत पाकिस्तान एक साथ बाहर हुए थे, अलग अपने ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। उसके भारत ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी, पूरा एक चेहरा बदल दिया। पाकिस्तान वहीं के वहीं फंसा हुआ है कि हमारे आंकड़े ज़्यादा हैं। भाई आंकड़े होंगे ज़्यादा, अब कहाँ हो बताओ। यानी कि ना आर्मी टिक पा रही है, ना पाकिस्तानी शाहीन टिक पा रही है। इसी से बचने के लिए तो पाकिस्तानी जो इंटीरियर मिनिस्टर है, PCB का चीफ है, उसने सारा ड्रामा रचा था
कि एक तरीके से कि भारत से जो फजीहत होने वाली है, जो संभावित हार नहीं, एक तरीके से फिक्स्ड हार है, उससे कैसे बचा जाए। उसी से बचने के लिए उसने ये ड्रामा रचा कि भारत से हमको मैच नहीं खेलना है, T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। अगर भाई नहीं खेलना था तो नहीं खेलते, दम तो दिखाते हैं। जैसे तुम्हारी आदमी भगौड़ी है, BLA ने मार के भगा दिया, उसी तरीके से तुम यहां भी भाग गए, नहीं खेलते मैच। क्यों खेला? मैच ने खेला तो अब देखो क्या नतीजा हुआ। इसी से डर, तो इसलिए तो फॉक्स न्यूज ने एक स्टोरी लगाई, इससे अच्छा तो नहीं खेलते तो कम एम्बेरसमेंट होती। खेल करके हार रहे, ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही है, बार बार वही गत हो रही है, बार बार कह रहे हैं कि ये राइवलरी नहीं है। एक ही नतीजा फिक्स है। इसी से बचने के लिए जो है मोहसिन नकवी वो ड्रामा रच रहा था शहबाज शरीफ के थ्रू, कि शहबाज शरीफ ने कह दिया, हमारी सरकार ने कहा कि बांग्लादेश के सॉलिडारिटी में हम नहीं खेलेंगे, यानी कि उसके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। नहीं खेलोगे बिक जाओगे, कंगाल हो जाओगे, दाने दाने के मोहताज हो जाओगे। आटा कितना महंगा पाकिस्तान बताइए, खाने के मोहताज हो जाओगे नहीं खेलोगे तो। खेलोगे तो ऐसी मार पड़ेगी। तो जो उस्मान तारिक का एक तरीके से ढोंग रचा था, वही विकलांग बॉलर जो रुक करके फेंकता है, बॉलिंग में कुछ भी चल सकता है। लसित मलिंगा के बॉलर पे, अजंता मेंडिस के बॉलर पे, बुमराह के बॉलर पे सवाल उठे, कह रहे कोई बात नहीं, लेकिन भारत कैसे खेलना है, कैसे तवज्जो देनी है, कैसे तवज्जो नहीं देनी है, किस गेंद को खेलना है, भारत ने अपनी रणनीति से बता दिया कि उस्मान तारिक उसके लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने इसी तरीके से शाहीन अफरीदी, उस नसीम शाह, राना नवेद अल हसन, पिंडी एक्सप्रेस को ले लो, शोएब अख्तर, उसकी कितना हाइप बनाने की कोशिश की। एक दिन के मार में तो उसका कैरियर बिगाड़ दिया। सेमीफाइनल में 2011 के सेमीफाइनल में वीरेंद्र सहवाग ने जिस तरीके से पिटाई लगाई थी उमर गुल को, उसके बाद उसका कैरियर तबाह हो गया था। राना नवेद उल हसन को TVS कप में मारा था, सैमसंग कप में पिटाई हुई थी, उसके बाद कैसे उसका कैरियर खराब हो गया था, वीरेंद्र सहवाग ने बता दिया था। वीरेंद्र सहवाग ने किस तरीके से किया था, उसी तरीके से आर्मी, पाकिस्तान ने आर्मी की पिटाई हमारी आर्मी लगातार करती रही है। मोदी सरकार ने कई बार उसकी पिटाई लगाई है, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेता है। कहते हैं फेल्ड स्टेट है और एक क्लोज्ड सोसाइटी है पाकिस्तान की, वहां पे कंपटीशन है, कौन कितना बड़ा झूठ कैसे बोलता है, कैसे छाती पीट कर उसको साबित करने की कोशिश करता है, ये पाकिस्तानियों ने बताने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है। भारत ने बता दिया एक बार फिर से कि उसके सामने वो फिसड्डी है, और कहाँ भारत हाथी है, कहाँ चीन वो मतलब एक तरीके से कह लें कि चीटी है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूतेली। ये कल के मैच में साबित हो गया, उससे पहले भारतीय सेना ने कई बार साबित करने की कोशिश की। इसलिए तो हमने स्टार्टिंग की इसी एंगल से कि ना ही ट्रंप, ना ही पाकिस्तान का ट्रंप कार्ड, जिसे कह रहा था उस्मान तारिक को कि इसको इंट्रोड्यूस करा के भारत को एक तरह इस बार सफाया कर देगा, कुछ नहीं होने वाला है। किसी को भी ले आओ, मुनीर को ले आओ, उस्मान तारिक को ले आओ, राना नवेद उल हसन को ले आओ, उमर गुल को ले आओ, शाहीन अफरीदी को ले आओ, नसीम शाह को ले आओ, किसी से कुछ नहीं होने वाला है। आंकड़े वही रहेंगे, तुम्हारे लिए राइवलरी होगी, हमारे लिए एक अदना मैच होगा। आप पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे NMF न्यूज़। नमस्कार।